वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और ज्यादा तीखे हो गए हैं। खुद को शांति का सबसे बड़ा दूत बताने वाले ट्रंप अब खुली दादागिरी पर उतर आए हैं। वेनेजुएला के बाद ट्रंप अब क्यूबा को धमकी, ईरान को चेतावनी और ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये धमकियां दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल रही हैं? 3 देशों को खुलेआम धमकी देना, ईरान को बहुत करीब से उस पर नजर रखे हुए हैं। ये कह रहे हैं आम लोगों को मारते हैं तो अमेरिका जोरदार जवाब देगा, ये धमकी है। क्यूबा को कह रहे हैं क्यूबा गिरने के लिए तैयार है। क्यूबा के पास अब कोई इनकम नहीं है। क्यूबा की निर्भरता वेनेजुएला पर निर्भर थी। ग्रीनलैंड, उसको भी धमका रहे हैं ट्रंप। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए, यह कहना है ट्रंप का। यह बहुत रणनीतिक है। ग्रीनलैंड चारों ओर से रूस और चीन से घिरा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड ले लेंगे, यह हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक है, यह रणनीतिक फैसला होगा। आप सोचिए, ऐसे धमका रहे हैं ट्रंप। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दादागिरी मोड में डोनाल्ड ट्रंप। वेनेजुएला के बाद निशाने पर क्यूबा। क्या ट्रंप कराएंगे विश्व युद्ध? वेनेजुएला पर हमले और उसके राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हौसले बुलंद से हो गए हैं। शांति का सबसे बड़ा दूत बनने का दावा करने वाले ट्रंप अब खुलकर धमकियों की भाषा बोल रहे हैं। वेनेजुएला के बाद अब क्यूबा, ईरान और यहां तक कि ग्रीनलैंड तक ट्रंप की नजरों में है। वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन के बाद अब ट्रंप सीधे क्यूबा को निशाने पर ले रहे हैं। क्यूबा गिरने के लिए तैयार है। क्यूबा के पास अब कोई इनकम नहीं है। उन्हें अपनी सारी इनकम वेनेजुएला से और वहां के तेल से मिलती थी। उन्हें अब वहां कुछ भी नहीं मिल रहा है और क्यूबा सचमुच गिरने के लिए तैयार है। ट्रंप का संदेश साफ है। वेनेजुएला के बाद अब अगला नंबर क्यूबा का हो सकता है। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी क्यूबा को खुली चेतावनी दी। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया, Is the Cuban government the Trump administration's next target, Mr. Secretary? Very quickly. Well, the Cuban government is a huge problem. Yeah, the Cuban government is a huge problem. First So of all, is that a for yes? Cuba, but I don't think people fully appreciate. I think they're in a lot of trouble. Yes. रूबियो ने आगे कहा कि अगर वे क्यूबा सरकार में होते तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद जरूर चिंता करते। क्यूबा पूरी तरह से तबाह है। इसकी कोई अर्थव्यवस्था नहीं बची है। मादुरो की सुरक्षा में लगे ज्यादातर सभी गार्ड क्यूबा के थे। क्यूबा ने कुछ मामलों में वेनेजुएला पर कब्जा किया हुआ है। अगर हम सुरक्षा के लिहाज से देखें तो अगर मैं हवाना में रह रहा होता और मैं सरकार में होता तो मैं घटनाक्रम से थोड़ा चिंतित तो जरूर होता। दक्षिण अमेरिका ही नहीं, मध्य पूर्व भी ट्रंप की धमकियों से अछूता नहीं रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने कहा, हम इस पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। अगर ईरान ने पहले की तरह लोगों को मारना शुरू किया तो अमेरिका जोरदार जवाब देगा। ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर भी है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। ये बहुत रणनीतिक है और अभी ग्रीनलैंड चारों तरफ से रूसी और चीनी जहाजों से घिरा हुआ है। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से ग्रीनलैंड चाहिए। यानी धमकी सिर्फ देशों को नहीं, अब जमीन पर कब्जे की सोच भी खुलकर सामने आ चुकी है। क्यूबा, ईरान और ग्रीनलैंड 3 अलग अलग इलाके, लेकिन ट्रंप की भाषा एक जैसी, धमकी और दबाव और ताकत की धौंस है। लैटिन अमेरिका से लेकर मध्य पूर्व और आर्कटिक तक ट्रंप की दादागिरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। सवाल यही है, कहां जाते हैं, क्या खाते हैं, किससे मिलते हैं? मादुरो को पकड़ने की जिम्मेदारी अमेरिका के सबसे खतरनाक और स्पेशल यूनिट डेल्टा फोर्स को सौंपी गई। सारी जानकारी जुटाने के बाद अमेरिका ने मौका देखकर ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। रातों रात हुए इस हमले के बारे में ट्रंप ने जानकारी दी, लेकिन सवाल ये है कि वो कौन एजेंट था जिसको इस हमले की पहले से जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
इस सवाल पर अमेरिका ने सीधे कोई जवाब नहीं दिया है। ट्रंप से जब इस सवाल किया गया कि इस हमले का इंचार्ज कौन है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि हम ही इस हमले के इंचार्ज हैं। Don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? It means we're in charge. इस हमले के पीछे ट्रंप ने कई कारण बताए। ट्रंप का आरोप है कि निकोलस मादुरो ड्रग्स तस्करी, भारी हथियारों और दूसरे तरीकों से अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने मुख्य रूप से ड्रग्स तस्करी का बहाना बनाकर वेनेजुएला पर हमला किया, लेकिन हमले के पीछे की सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अलग हो सकती है। इस हमले के पीछे ट्रंप की मंशा को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वेनेजुएला किन मामलों में खास है और इस वक्त किन परेशानियों से जूझ रहा है। दरअसल वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा साबित तेल भंडार है। उसके पास बड़ी मात्रा में सोने और दूसरे खनिजों के भी भंडार है। अनुमान है कि वेनेजुएला में 303 अरब बैरल कच्चा तेल मौजूद है, जो वैश्विक पारंपरिक तेल भंडार वाले देशों को टक्कर देता है। इस देश के दक्षिणी इलाके में जंगल से ढके मैदान, ऊबड़-खाबड़ इलाके, जहां की जमीनों में भारी मात्रा में सोना भी मौजूद है। वेनेजुएला में गुयाना शील क्षेत्र में 10,000 टन से ज्यादा योग्य सोना होने का अनुमान है। खाड़ी के कई देश तेल बेचकर आज समृद्धि के शिखर पर पहुंच चुके हैं, वहीं वेनेजुएला गरीब का गरीब बना हुआ है। तो सवाल ये है कि ट्रंप ये चाहते थे कि वेनेजुएला में जो खजाना है उनका नियंत्रण अमेरिका के पास आए, इसी वजह से उन्होंने ये हमला करवाया। इस हमले के बाद अमेरिका का ये कह देना कि निकोलस मादुरो ड्रग्स तस्करी और भ्रष्टाचार में शामिल थे, इसीलिए उनको पकड़ा गया, ये बात किसी को पच नहीं रही। अमेरिका के तेल को लेकर विवाद नए नहीं है, पर सवाल ये है कि तेल के नियंत्रण के लिए अगर अमेरिका ने हमला किया है, तो क्या ये दुनिया भर के लिए एक बड़ी चेतावनी की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।